अच्छी किताबें और अच्छे लोग जल्द समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। अखलाक के तौर पे आप अगर अपना खून भी पेश करें तो फिर भी मुनाफिक मुनाफिकत ही करेगा। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज्यादा खास होती है। लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। अच्छे लोग सड़क के किनारे लगी उन रोशनियों की मानिंद होते हैं जो फासले तो कम नहीं करते मगर सफर जरूर आसान बना देते हैं। खत्म करें ये मायूसी और ये सब नफरतें। दिल खुदा का घर है, कोई इब्लीस का ठिकाना नहीं। अच्छी यादें आंखों में तभी नमी लाती हैं जब हमें यकीन होता है कि हम उन यादों को दोबारा नहीं जी सकते। रोता हुआ हर लम्हा मुस्कुराएगा, सब्र करें दिल, अपना भी वक्त आएगा। वक्त तो वक्त पर बदलता है, लेकिन इंसान कभी भी बदल सकता है। बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। न कर नसीब से इतने गिले हैं इंसान, जब अल्लाह राजी होता है तो हर चीज मिल जाती है। स्टेटस लगाने से माफिया नहीं मिलती, हुकूकुल इबाद का मामला बहुत सख्त है। रोजगार की फिक्र मर्द की जवानी का बेहतरीन हिस्सा खा जाती है। दुनिया का हर ताल्लुक एक गुलामी है, आप जितना ज्यादा तन्हा हैं उतने ही आजाद हैं। हम तेरी रजा पे राजी हैं या रब, बस हमें अपने अलावा किसी का मोहताज न करना। आगोश जवानी में लाखों गुनाह कर बैठे इकबाल, हमें मालूम ही न था खुदा को मनाने की असल उम्र ही जवानी है। बानो कुछ से कहती हैं ये जो तुम्हारे अपने हैं ना, अगर इनसे तुम्हारी बहस हो गई तो ये सबसे पहले तुम्हें खिलाए हुए निवाले गिनवा देंगे। अखलाक भी रिस्क की तरह है, इसमें भी कुछ लोग अमीर, कुछ गरीब, कुछ इंतहा के मुफलिस होते हैं। खामोशी को भी सुना करें, ये बहुत खूबसूरत बातें करती है। दुआ अल्फाज का नहीं, कैफियत का नाम है। जिंदगी में किसी ऐसे शख्स का होना जरूरी है जिसको कुछ भी बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ना पड़े। सिर्फ हाथ ही नहीं, अल्फाज भी सहारा बनते हैं। जहां हाथ ना पकड़ सके वहां लफ्जों से थाम लिया करें। रिश्ते और शीशे दोनों ही इंसानी गफलत से टूटते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि शीशे का मुतबादिल शीशा तो पिल जाता है, मगर रिश्ते का मुतबादिल रिश्ते नहीं मिलते। खूबसूरत होना अच्छा नहीं, अच्छा होना खूबसूरत है। इल्म एक ऐसा फूल है कि जितना खिलता है उतनी ही खुशबू देता है। और फिर मेरे बाबा ने कहा था, मजबूत बनो बेटा, माँ बाप रहम खा लेते हैं, दुनिया वाले नहीं। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज्यादा बेहतर होता है। हम अपने जैसे इंसानों से ताल्लुकात की फिक्र रखते हैं, लेकिन अल्लाह से ताल्लुक की नहीं। जो इंसान अपनी किस्मत पर खुश है, दर हकीकत वही खुशकिस्मत है। दुनिया को तो सभी बदलना चाहते हैं, असल चीज तो खुद को बदलना है। तौबा करने वालों की सोबत में बैठा करो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नरम दिल होते हैं। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा अकेले ही पाए जाते हैं जो दिल और जबान के सच्चे होते हैं। शैतान कभी आगे आता है, कभी पीछे जाता है। जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो ये शैतान फौरन पीछे हो जाता है, और जैसे ही इंसान को अल्लाह के जिक्र से दूर देखता है फिर वापस आ जाता है। सच्चे और दिल के रिश्ते दरख्तों की तरह होते हैं जो अपने नशो नुमा में फकत तवज्जो और देखभाल के अलावा किसी चीज के तलबगार नहीं होते। रिश्तों की भी तो उम्र होती है, कुछ तो मरने तक साथ चलते हैं, बल्कि मरने के बाद भी, और कुछ जीते जी ही मर जाते हैं। इज्जत करें उन लोगों की जो अपनी मसरूफियात में से आपके लिए वक्त निकालते हैं, लेकिन मोहब्बत करें उन लोगों से जो आपकी खातिर मसरूफियात भी तर्क कर देते हैं। बेहिसी शर्त है जीने के लिए, और हमें एहसास की बीमारी है। बखील वो है जिसे अल्लाह का रास्ता मालूम नहीं, और ना ही वो किसी से दरियाफ्त करता है। दुनिया का सबसे नायाब जज्बा एहसास है, दुनिया में सबसे महंगी चीज इज्जत है, सबसे बड़ी दौलत दोस्ती है। हजार रिश्ते, लाखों दर, कितने लोग, बहुत सी राहें, मगर जब अल्लाह साथ ना हो तो कोई साथ नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई मंजिल नहीं, और कहीं आसरा नहीं, क्योंकि अव्वल और आखिर सहारा तो सिर्फ अल्लाह ही है। नरम अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। हजार उन्वाने गुफ्तगू थे रह गए ये सोचकर, ये बात उन्हें नागवार होगी, ये लफ्ज उन्हें नापसंद होगा। शख्सियत बनकर जियो, शख्स बनकर नहीं, क्योंकि शख्स तो खाक हो जाते हैं लेकिन शख्सियत जिंदा रहती है। यकीन की एक डोर टूटती है
تو रब हमें दूसरी डोर से फौरन जोड़ देता है। हम थक कर रुकते हैं तो वो चलने की एक नई वजह दे देता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, आजमाइश के साथ भी और आजमाइश के बाद भी। अल्लाह की तमाम बेहतरीन अताओं में एक बेहतर अता ये भी है कि तुम्हें तुम्हारा हमख्याल इंसान मिल जाए जिसकी सोच की खूबसूरती तुम्हारी सोच से मिलती हो। अल्लाह को दिल और ज़बान का सख्त होना पसंद नहीं, इसलिए दोनों को बगैर हड्डी के बनाया है। दिल मोहब्बत से नरम होगा और ज़बान अखलाक से। इंसान गलती करता है और जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वो अल्लाह से माफ़ी मांगता है और अल्लाह उसे माफ़ कर देता है, मगर इंसान नहीं करते। वो उसकी गलती का उसे बार बार एहसास दिलाते हैं। हम हर इंसान को उसकी अहमियत नहीं बता सकते कि वो हमारी ज़िंदगी में किस हद तक अहम है। गुनाह को फैलाने का ज़रिया भी मत बनो, क्योंकि हो सकता है आप तो तौबा कर लो, पर जिसको आपने गुनाह पर लगाया है वो आपकी आखिरत की तबाही का सबब बन जाए। हर वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी में कदम रखता है उसके आने का कोई ना कोई सबब होता है। कुछ लोग आपको मोहब्बत करना सिखा देते हैं, कुछ उसे निभाना, कुछ सब्र करना सिखा देते हैं, कुछ ख्वाब देखना, और कुछ लोग उन्हीं ख्वाबों को पूरा करने का हौसला दे जाते हैं। किसी दूसरे इंसान को सिर्फ अल्फाज से हमारा सुकून छीनने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। ये भी ज़िंदगी की एक हकीकत है कि क्या हाल है का जवाब ठीक हूँ ही देना पड़ता है। शुक्र करो उस गम का जिसने तुम्हें अल्लाह वाला बना दिया। ताल्लुक़ रखना कोई कमाल नहीं, ताल्लुक़ निभाना कमाल है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी की नज़रों में। दुनिया का माल तो छोड़ना ही पड़ेगा, समझदार वो है जो आखिरत का माल जमा करे। जो तुझे तेरे ऐब से आगाह करे वो तेरा मुखलिस दोस्त है। दूसरों के अच्छे होने का इंतज़ार मत करो, बल्कि उन्हें अच्छा बनकर बताओ कि अच्छा इंसान कैसा होता है। बड़े बड़ों की बड़ी बड़ी खिदमत करने के बजाय छोटे लोगों की छोटी छोटी ज़रूरत पूरी कर दिया करें। उनकी ज़बान से निकली हुई दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है। इबादत का दिखावा इबादत ही ज़ाय कर देता है। या रब, तुझ पे छोड़ दिया सब। धोखा देकर कोई नहीं बचता, किसी की आह नस्लें उजाड़ देती है। देखना जल्द ही अल्लाह ताला आपकी खाली झोली अपनी रहमतों से भर देगा। महक गुलाब की आएगी तुमको हाथों से, किसी के रास्ते से कांटे अगर हटा डालो। हज़रत अली ने फरमाया, सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोया करते। अच्छी चीज़ों में खुद को मसरूफ़ नहीं करोगे तो बुरी चीज़ों में खुद ही मसरूफ़ हो जाओगे। खुद का मुकाबला किसी से ना करो, तुम जैसे हो बेहतरीन हो। बदतमीज़ी हर इंसान कर सकता है, मगर किसी को किसी की तरबियत रोक लेती है। खुश रहने के लिए रिश्तों को आजमाया नहीं, निभाया जाता है। जिन्हें आपकी तकलीफ़ का एहसास ना हो, उन्हें अपनी तकलीफ़ का एहसास दिलाने की भी तकलीफ़ नहीं करनी चाहिए। इंतज़ार हमेशा रहेगा, पर कभी आवाज़ नहीं दे पाएंगे। दुनिया में कामयाब जोड़ा सिर्फ जुर्राबों का होता है, क्योंकि एक के बिना दूसरा किसी काम का नहीं होता। मोहब्बत से देखोगे तो गुलाब में रंग मिलेगा, खुशबू मिलेगी, और नफ़रत से देखोगे तो खार आंखों में खटकेंगे। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत बदल देते हैं। दुख खत्म नहीं होते, लेकिन इंसान उनको सहता सहता थक जाता है, चुप हो जाता है। इतना चुप के बाज़ लोग मुर्दा समझकर ठोकर लगाते हुए गुजर जाते हैं। सब्र की हद से अगर दर्द गुजर जाता तो जिंदा रहने का जो एहसास है मर जाता। और फिर ये भी हकीकत है कि मनपसंद शख्स अगर हर मर्ज की दवा है तो दूसरी तरफ डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह भी वही होता है। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़े रिश्तों की पहचान करवाने आती हैं। दुश्मनों से ज़्यादा वो दोस्त खतरनाक होते हैं जो मुनाफिक बनकर आपके जज्बात से खेलते हैं। जहाँ रूह के रिश्ते कायम हों, वहाँ फूल मौसमों के मोहताज नहीं हुआ करते, बस खिल उठते हैं। औलाद की नहीं, वालिदैन की तरबियत की ज़रूरत है। औलाद की तरबियत खुद ब खुद हो जाएगी। बेशक जिसके लिए अल्लाह की ज़ात काफ़ी हो, उसको किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, आधा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं, ज़्यादा बताते हैं। दो अमाल ऐसे हैं कि जिनका हिसाब तोला नहीं जा सकता,
माफ़ करना, इंसाफ करना। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती हैं। जिंदगी अच्छे अखलाक और बेहतरीन लहजे की मोहताज है। मजबूत तो वो है जो रोने के बाद अपने आप को खुद समझाए कि अल्लाह है ना, सब ठीक हो जाएगा। मुखलिस इंसान हमेशा याद आते हैं, दिलों में भी, लफ्ज़ों में भी और दुआओं में भी। तूफान में कश्तियाँ और घमंड में हस्तियाँ अक्सर डूब जाती हैं। दूसरों को मैला करने से खुद का किरदार उजाला नहीं हो जाता। कुछ लोग आधी जिंदगी पढ़ने में गुजार देते हैं और सीखते क्या हैं? दूसरों को नीचा दिखाना। बेटी जब पसंद की शादी का कहे तो उसे बेहया और बुरा ना कहो। पसंद की शादी बेटियों का हक है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अपनों से ऐसी लड़ाई ना लड़ें कि लड़ाई तो जीत जाए मगर अपनों को हार जाएं। कोई शय जब कम पड़ती है तब उसकी कीमत समझ आती है। गंदी सोच और पाँव की मौज कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। हमने आदाब के चक्कर में कुरान पाक को इतना ऊंचा रख दिया कि अब हाथ नहीं पहुंच रहा। इबादत ज़रूर कीजिए मगर अपने मामलात पर भी तवज्जो दीजिए। काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं होते। तकरीबन 18,000 मखलूक़ात में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। अक्लमंद और बेवकूफ़ में कुछ ना कुछ ऐब ज़रूर होता है। अक्लमंद अपने ऐब खुद देख लेता है और बेवकूफ़ों का ऐब दुनिया देखती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लिखी जाने वाली किताब हमारा नामा-ए अमाल है और रोज़े क़यामत सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भी हमारा नामा-ए आमाल ही होगी। अपनी इस किताब के मुसन्निफ़ हम खुद हैं, लिहाजा हमें इस पर मेहनत करनी चाहिए और इसको संवारना चाहिए। सारी उम्मत के लिए दुआएं करें। हर तरफ फितने ही फितने हैं। अल्लाह हमारे ईमान और इज़्ज़तों की हिफाजत करे।